हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर फर्स्ट और विविध का। ठीक है। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 9 लोग समाचार पत्र एच तथा आई दोनों पढ़ते हैं, 11 लोग एच तथा टी दोनों पढ़ते हैं, 8 लोग टी व आई दोनों पढ़ते हैं, 3 लोग तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ज्ञात करो, ये चीजें हमको ज्ञात करनी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या और ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले आप लोग देखो कि कम से कम का मतलब क्या होता है। ठीक है। कम से कम का मतलब होता है दोस्तों कि कम से कम एक तो पढ़ना ही चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भले ही हो सकता है। ठीक है। तो कम से कम मान लो एक्स है वो कोई संख्या। ठीक है। तो कम से कम जो कम से कम वन का मतलब होता है दोस्तों एक से कम नहीं हो सकता, यानी कि जो ये एक्स की वैल्यू है ना वो एक से बड़ी होगी, एक के बराबर हो सकती है, लेकिन एक से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यानी जो एक्स है ना वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी एक से बड़ा ही होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम का मतलब दोस्तों ये है। ठीक है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समाचार पत्र तो पढ़ना ही चाहिए, एक से ज्यादा भले ही पढ़ ले, कम नहीं पढ़ना चाहिए, यानी 0 समाचार पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो देखो दोस्तों, वही कम से कम का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो या तो वो मान के चलो एच पढ़ता होगा, या फिर मान के चलो वो दोस्तों आई पढ़ता होगा, या फिर मान के चलो वो टी पढ़ता होगा। यानी कम से कम एक तो पढ़ रहा है ना, या तो एच पढ़ रहा होगा, या आई पढ़ रहा होगा, या टी पढ़ रहा होगा। हमने आपको बताया कि या का मतलब होता है यूनियन, यानी कि या तो एच पढ़ता है, या आई पढ़ता है, या फिर टी पढ़ता है। तो हमको नंबर ऑफ एच यूनियन आई यूनियन टी निकालना है। ठीक है दोस्तों। तो वही ये वाला फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है, एक बार फिर से लिख रहे हैं हम। ठीक है। देखो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एच नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ सॉरी प्लस नंबर ऑफ टी दोस्तों। ठीक है। माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई। ठीक है दोस्तों। माइनस नंबर ऑफ आई इंटरसेक्शन सॉरी एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ आई इंटरसेक्शन टी। ठीक है दोस्तों, ये हमने याद नहीं कर रखा है। कुल मिला के बात ये है कि एक बार ये दोनों लेने, एक बार ये दोनों लेने और एक बार ये दोनों लेने। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। और प्लस इन तीनों का इंटरसेक्शन, यानी नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है ऊपर से और आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ एच यानी कि एच पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या देखो दोस्तों कितनी है, 25 है। ठीक है। उसके बाद प्लस नंबर ऑफ आई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या दोस्तों 26 है। देखो ये रही 26 प्लस 26 टी पढ़ने वालों की भी संख्या 26 है। उसके बाद देखो एच व आई, तो एच व आई की संख्या है 9, तो -9। ठीक है। उसके बाद एच व टी, तो एच व टी की संख्या है 11, तो -11। माइनस आई व टी, तो आई व टी की संख्या है दोस्तों 8, तो यहाँ पे -8। और प्लस 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, तो +3। ठीक है। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 25 और 50 51, 51 और 77। ठीक है। 77 यहाँ हो गया, और ये हो गए तुम्हारे 80। 80 में से दोस्तों 80 में से 20 गए तो 60, 60 में से ये 8 गए तो 52 हो गया ये। ठीक है दोस्तों। यानी कि 52 व्यक्ति ऐसे हैं जो एच पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, या फिर टी पढ़ते हैं, यानी कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 52 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या है 60, और कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति आए हैं 52, यानी कि 60 माइनस 52, यानी कि 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, खाली रहते हैं, वो बिल्कुल मतलब एक भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ दिखता रहे। ठीक है। तो देखो ठीक ठीक केवल केवल एक, ये यहाँ पे आएगा भी नहीं शायद है, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब ठीक ठीक का मतलब होता है दोस्तों केवल और केवल एक ही समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, 2 नहीं पढ़ने चाहिए, ना ही 3 पढ़ने चाहिए। ठीक है। यानी कि पिछली बार तो था हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस बार है x इज इक्वल टू 1, यानी केवल और केवल 1 ही होना चाहिए, ग्रेटर और लेस देन का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है। यानी कि देखो अब दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हमको ज्ञात करना है या तो नंबर ऑफ टी,
ठीक है। टी का मतलब केवल टी, यानी कि या तो वो केवल और केवल टी ही पढ़ते हो, दूसरा नहीं पढ़ते हो, प्लस नंबर ऑफ केवल और केवल एच पढ़ते हो, यानी केवल और केवल एच ही पढ़ने चाहिए, दूसरा नहीं पढ़ने चाहिए कोई साथ में, और प्लस नंबर ऑफ केवल आई। ठीक है दोस्तों, यानी कि केवल और केवल आई पढ़ने चाहिए, कोई मतलब अलग नहीं पढ़ना चाहिए साथ में, या तो फिर वो टी पढ़ता हो या फिर एच पढ़ता हो या फिर आई पढ़ता हो अकेला, दूसरा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि टी और एच दोनों पढ़ रहा है या एच और आई दोनों पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब केवल वाले फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी हमने आपको बताया हुआ है, तो देखो यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं। केवल टी का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ टी माइनस, जिनमें भी इंटरसेक्शन में टी आ रहा है ना दोस्तों, वो सब माइनस करने हमको यहाँ पे। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी हो जाएगा और माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे दोस्तों, तो कोई चीज अगर देखो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाली चीज है वो एक ही बार आई हुई है, लेकिन हमने जो यहाँ पे एच वाली चीज है ना वो दो बार माइनस हो गई है, तो एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी जो है वो हमको एक बार ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो चलो ऐड करते हैं, तो प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप ना सबके लिए लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से लिख देते हैं। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके, ठीक है, उसके बाद आप लोग समझ लेना, या फिर चलो लिख ही देते हैं। तो देखो प्लस नंबर ऑफ एच वाले लिख देते हैं, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी। ठीक है दोस्तों, प्लस ये वाला ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 इसकी वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और अगला वाला आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है दोस्तों, और प्लस 3 इंटरसेक्शन वाला ये। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू पुट करनी है और आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो सबसे पहले ये तीनों बढ़ते हैं 25 26 26। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई थी 75 और 2 77। ठीक है, यानी 77, इसकी और इसकी। उसके बाद दोस्तों जो इंटरसेक्शन वाले थे ना अपने, देखो यहाँ पे एच इंटरसेक्शन टी और एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन आई एच इंटरसेक्शन आई। ठीक है दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो गई क्या इधर, ये जो टी है ना ये एच इंटरसेक्शन टी और टी इंटरसेक्शन आई आएगा दोस्तों ये। ठीक है, टी इंटरसेक्शन आई, सॉरी दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो ये इंटरसेक्शन वाले हैं ना ये सब डबल डबल हो जाएंगे, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना ये डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको डबल कर देते हैं हम, तो ये हो गए 20 और 28, 28 इंटू 2 करेंगे तो माइनस 56 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो ये 3 है ना ये 3 बार आ रहा है, 3 3 3 यानी प्लस 9। ठीक है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना दोस्तों तो आ जाएगा अब देखो 77 माइनस 56 कर लो तो 1 और 2 यानी 21 प्लस 9 यानी 30 आ गया दोस्तों। यानी 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल एक ही पढ़ते हैं समाचार, या तो वो टी पढ़ते हैं केवल, या फिर केवल एच पढ़ते हैं, या फिर केवल आई पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो एक बार फिर से देख लो। ठीक है, केवल और केवल टी समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या जो होती है वो नंबर ऑफ टी माइनस टी, जितने इंटरसेक्शन में आ रहा है ना उन सबको माइनस कर दो, तो टी इंटरसेक्शन एच हो गया और टी इंटरसेक्शन आई हो गया, तो ये दोनों माइनस हो गए। अब ये दो बार माइनस हुआ है तो एक बार ऐड भी होगा, जो बीच वाला पोर्शन होगा वो। ठीक है, तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी एक बार ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो जैसे अब ये नंबर केवल और केवल टी का निकाला है, ऐसे इन दोनों का भी इनका भी निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, सबकी आंसर आ जाएगा 30। थैंक यू दोस्तों।